नमस्कार दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी से मुख्य सेविका भर्ती को लेकर बात करेंगे। डीवी इस माह हो जाएगी प्रारंभ। पद संख्या में वृद्धि, कोर्ट अपडेट, योग्यता फाइनल रिजल्ट के बाद ही होगी स्पष्ट। तो आपकी भर्ती संबंधित जो भी सूचनाएं हैं, सबसे बड़ा मुद्दा इस समय योग्यता को लेकर बना हुआ है और सबके मन में यही सवाल है। तो इसके संबंध में कुछ जानकारियां लेने की कोशिश की गई। क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आई है, उसी से आप सभी को अवगत कराएंगे इस वीडियो में विशेषकर, और उसके साथ ही साथ डीवी की संभावित तिथि को लेकर भी बात करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। एक छोटा सा निवेदन आप सभी से, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर भी ज़रूर करें। तो सबसे पहले आप सभी को बता दें कि जब आपकी भर्ती में आवेदन हुए थे, पहली बात तो एग्ज़ाम डेट या फिर कहें कि परीक्षा में जब डिले होने लगा तो उसके लिए भी आपने बहुत प्रयास किया कि परीक्षा आपकी हो, क्योंकि जो कोर्ट के मैटर थे उसमें आप सभी को पता है कि योग्यता संबंधित चीज़ों को लेकर पहले भी ये मामला जो है वो हाईलाइट हो चुका है। और पहले वही था कि विज्ञान वर्ग वाले अभ्यर्थियों की मांग थी कि हमको भी भर्ती में शामिल किया जाए, पुनः से पोर्टल खोला जाए और पुनः से आवेदन लिया जाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। देखेंगे बीच में कई बार बहनों ने कोशिश की आयोग विभाग जाकर, जो विज्ञान वर्ग वाले थे, कि उनको भी भर्ती में शामिल किया जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उसके बाद भी बहुत सारे लोगों ने आवेदन कर लिया था जो कि योग्यता के अंतर्गत नहीं आते थे। जो योग्यता यहाँ पर मांगी गई थी आपकी भर्ती में, उन्होंने आवेदन किया और उनको शॉर्टलिस्ट भी किया गया। उन्होंने एग्ज़ाम भी दिया, उनका रिज़ल्ट भी जारी हुआ और अब जो है उनको फाइनल जो उनका रिज़ल्ट है उसमें उनको जो है असमंजस की स्थिति है, क्या वो शामिल हो पाएंगे। आप खुद सोचिए कि अगर शामिल करना ही होता तो आयोग पुनः पोर्टल खोलकर क्या आवेदन नहीं लेते, या फिर क्या यहाँ पर आयोग ये नहीं कह सकते थे कि हाँ ये केवल कला वर्ग की ही भर्ती है। तो किसी ने कुछ भी क्लियर नहीं किया और नोटिफिकेशन को आप सभी लोग पढ़ रहे हैं, वहाँ पर स्पष्ट रूप में कला वर्ग दिया गया है। कला वर्ग के साथ जो समकक्ष अर्हता की बात की गई है, वहीं पर ये दुविधा है कि समकक्ष में ये लोग क्या विज्ञान वर्ग के अभ्यर्थियों को शामिल करेंगे, क्या समकक्ष में ये लोग उन विषय से अभ्यर्थियों ने या किसी भी ऐसा स्टूडेंट जिन्होंने कि उन विषय से पीजी किया है, ग्रेजुएशन में नहीं है, तब भी क्या उनको शामिल किए करेंगे। क्या केवल उस विषय को देखेंगे कि केवल वो उनका विषय होना चाहिए, चाहे स्नातक उनका कला वर्ग से हो या फिर विज्ञान वर्ग से हो। ये चीज़ें जो हैं अभी तक क्लियर नहीं हो पाई हैं और जो कला वर्ग की बात कही गई है उससे ये चीज़ें क्लियर हो रही हैं केवल और केवल, कि ज़्यादा जो उम्मीद यही है कि विज्ञान वर्ग के अभ्यर्थियों को निराशा यहाँ पर मिल सकती है, क्योंकि नंबर उनके अच्छे हैं, लेकिन नंबर अगर योग्यता के आधार पर ये लोग बाहर करने लगेंगे तो वहाँ पर नंबर जो है उनके मायने नहीं रखेगा। और कहीं न कहीं विज्ञान वर्ग कला वर्ग वाले दोनों ही अभ्यर्थी इस भर्ती में शामिल हैं। रिज़ल्ट जो आया हुआ है लगभग आप मान के चलिए कि अब पहले से एक अनुमान लगा पाना मुश्किल है, लेकिन अभ्यर्थी ज़्यादा हैं, ठीक है। और अगर बाहर होते हैं तो फिर फाइनल जो कट ऑफ है आपकी है वो काफ़ी कम जाने की संभावना है। अगर इन अभ्यर्थियों को जैसे समकक्ष मानकर अगर अभ्यर्थी उसमें शामिल हो गए हैं और बाद में आयोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के बाद अगर उनको बाहर कर देते हैं तो उस स्थिति में तो ये चीज़ें तो क्लियर है कि निराशा हाथ लगेगी अभ्यर्थियों को। अब किसको लगेगी, देखिए ये नहीं कहना है कि विज्ञान वर्ग को निराशा हाथ लगेगी तो कला वर्ग जो हैं उनको निराशा हाथ नहीं लगेगी। हो सकता है कि कुछ सीटें ही खाली रह जाएं अगर विज्ञान वर्ग को शामिल न किया जाए, तो ये भी हो सकता है। तो यही है कि दोनों की स्थिति बन रही है। अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं हो पा रहा है। आयोग ने अभी तक योग्यता संबंधित ऐसी कोई भी चीज़ें जो है नहीं बताई हैं जिससे कि अभ्यर्थी संतुष्ट हो सके कि इस भर्ती में कौन शामिल होगा कौन नहीं। बाकी लगातार कोशिश की जा रही है कि कुछ चीज़ें पता चलें। और जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था जब आपका रिज़ल्ट जारी हुआ था डीवी के लिए, कि जो डीवी का रिज़ल्ट है उसमें सभी लोगों को शामिल किया जा रहा है, बट जो फाइनल रिज़ल्ट आपका जारी होगा उसमें अर्हता को देखते हुए जो अभ्यर्थी योग्यता को फुलफ़िल नहीं करते हैं उनको बाहर किया जाएगा। तो इससे अभ्यर्थियों को जो है वो निराशा हाथ लगेगी।
कोर्ट मैटर को लेकर बात करें और पद संख्या में वृद्धि को लेकर, जैसा कि टोटल जो आपके विज्ञापन जारी हुए थे उसके बाद आप देखेंगे एक नया नोटिफिकेशन जिसमें कि 126 सीटों को घटा दिया गया है। तो 126 सीटें अगर बढ़ जाती हैं तो फिर आपको पता है कि 126 सीटें कम नहीं होती हैं, और 126 सीटें अगर बढ़ जाती हैं तो फिर कुछ और भी बहनों का यहाँ पर चयन हो सकता है। अब देखना ये होता है कि 126 सीटें जो हैं वो उन बहनें जो कि संविदा कर्मी हैं जिन्होंने इस पर स्टे लगाया है उनको मिलती है, या फिर आप सभी लोगों को। तो कोर्ट में सुनवाई जो है 5 तारीख को होने वाली है। अब देखते हैं क्या होता है। संभावना तो बन रही है कि सीटें जुड़ सकती हैं, लेकिन जिस तरीके से नोटिफिकेशन पुनः से जारी हुआ 126 सीटों को घटाकर, ये भी हो सकता है कि आयोग जो है भर्ती को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए उन्होंने ये सब किया हो कि बाद में अगर सीटें मिल जाएंगी तो उनको जोड़कर फिर से रिज़ल्ट जारी कर देंगे। तो अगर सीटें जुड़ती हैं तो फिर सेकंड लिस्ट की भी संभावना आपकी भर्ती में रहेगी। बाकी आगे की जो भी सूचना होगी आप सभी को उसकी जानकारी दी जाएगी। डीवी आपकी इसी महीने होने की पूरी संभावना है। डीवी को लेकर जो भी जानकारी मिल रही है, आपकी डीवी की जो डेट है आपको 15 से 20 के आसपास देखने को मिल सकती है। 15 से 20 दिसंबर डेट, और डीवी का जो शेड्यूल है वो पहले ही जारी हो जाएगा। तो इस डीवी के लिए आप लोग बिल्कुल तैयार रहें। जो भी अभ्यर्थी इस भर्ती में चयनित हुए हैं डीवी के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आपका जो भी अंक पत्र है, प्रमाण पत्र है, सभी को व्यवस्थित कर लीजिए। बाकी आगे की जो भी सूचना होगी आप सभी को उसकी जानकारी समय समय पर इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी, और देखेंगे डेली न्यूज़पेपर के माध्यम से कुछ अन्य सूचनाएं अगर आपके काम का होगा तो देख लीजिएगा, अन्यथा आप वीडियो को यहीं पे स्किप कर सकते हैं। UPSSSC से जूनियर असिस्टेंट की नई वैकेंसी के लिए जो है आपके आवेदन इसी महीने से स्टार्ट होने वाले हैं। तो जो भी अभ्यर्थी इच्छुक हैं और योग्यता को फुलफिल करते हैं वो लोग ज़रूर आवेदन करें। इसके साथ ही साथ UPSSSC से ANM की नई वैकेंसी जिसमें कि आवेदन कंप्लीट हो चुके हैं, और ANM की जो भर्ती है उसमें एग्ज़ाम को लेकर अभी जो भी जानकारी है उसके आधार पर लगभग 3 से 4 महीने परीक्षा में टाइम है, यानी कि 3 से 4 महीने तक अभ्यर्थियों को समय मिल जा रहा है कि वो अपनी तैयारी को बेहतर बना सकें। बाकी इस महीने में PCS प्री का जो परीक्षा तिथि है वो लगी हुई है एग्ज़ाम। TGT PGT एग्ज़ाम को लेकर बात करें तो अभी थोड़ा सा ये चीज़ें कंफर्म नहीं हो पा रही है। केंद्र को लेकर जो है व्यवस्थाएं की जा रही हैं। अगर केंद्र मिल जाते हैं तो जल्द ही इस परीक्षा की तिथि भी जारी हो जाएगी। बाकी लेखपाल भर्ती का भी विज्ञापन बहुत जल्द ही देखने को मिलेगा, जो कि PET 2023 से भी होगा। जो भी अभ्यर्थी लेखपाल भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं उनके लिए अच्छी खबर है, तैयारी में जुट जाए, किसी भी दिन इसका नोटिफिकेशन आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो आगे की जो भी सूचना होगी उसके लिए जुड़े रहें हमारे साथ। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।